किस मानसिकता का था आपका भाई? नशा में चूर रहा था। आखिर क्या कारण रहा होगा या क्या मजबूरी रही होगी, हजारों लोगों के सामने बिना डरे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सर धड़ से अलग करके बीच सड़क पे रख दे। आइए इस वीडियो में जानेंगे उस दर्दनाक घटना को जो कि बीते दिन फारबिसगंज में हुआ। ये कहानी है फारबिसगंज में रहने वाले राहुल चौहान और उसी के आसपास रहने वाले नबी हुसैन की। राहुल चौहान छोटा सा ठेला लगाकर सत्तू बेचा करता था और नबी हुसैन एक पिकअप ड्राइवर था। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राहुल चौहान किस प्रकार का व्यक्ति था, उसका व्यवहार कैसा था, उसका चाल चलन कैसा था, उसी के भाई के जुबान से। किस मानसिकता का था आपका भाई? किस हाव का था? किस विचार का था? बहुत गंदा विचार का था। नशा, हमेशा नशा पानी, नशा में चूर रहता था। तो सुन लिए आप लोग किस प्रकार का व्यक्ति था। ना कोई जाति दुश्मनी थी उससे, ना कोई नया या पुराना विवाद था। फिर भी क्या मजबूरी रही होगी, वो क्या कारण रहा होगा जो बेखौफ होकर, जो निडर होकर, बिना डरे, बिना संकोच किए सिर धड़ से अलग कर देता है हजारों लोगों के सामने। जैसा कि जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, आप खुद भी लाइव में देखिएगा, इंटरव्यू में देखिएगा कि उसका भाई किस तरह से उसके बारे में बखान कर रहा है, बता रहा है। तो भाई मर जाता, अगर वो बच जाता तो आपको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता? दुख नहीं होता। मतलब आप लोग भाई से पूरा एकदम तंग हो चुके? बहुत तंग हो चुके थे। आप बेदखल किए थे अपने भाई को कि आपके पिताजी? जो नबी हुसैन था वो नहीं मरता, खुद मेरा भाई किसी कारणवश मर जाता तो बहुत अच्छा रहता। आखिर खुद उसका भाई ऐसा क्यों बोल रहा? क्योंकि कुछ दिन से राहुल हुसैन जो था, कुछ दिन से उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही और सही नहीं रहने का कारण बस एक ही है, नशा। सूखा नशा। सूखा नशा का इतना ज्यादा लत लग चुका था उसको कि कभी कभी बताया जा रहा है कि खुद अपने आप को भी नहीं पहचानता था। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग अन्य माध्यम से सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं कि जब से हमारे बिहार में दारू बंद हुआ है, सूखा नशा का दायरा बढ़ चुका है। और ये सूखा नशा शराब के नशा से कई गुना खतरनाक होता है। बिहार में शराबबंदी का उद्देश्य समाज को नशा मुक्त और अपराध को नियंत्रण करना था, जो कि बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन शराब के अभाव में कुछ लोग शराब से भी भयानक नशों का शिकार बन रहे हैं और हमारे समाज को भी बर्बाद कर रहे हैं और हमारे बिहार को भी बर्बाद कर रहे हैं। सबको पता है कि किसी का भी सरकार रहे, अपराध पूरा तरीका से बंद नहीं हो सकता है। लेकिन बीते कुछ दिनों में पाया गया है कि असंभव क्राइम, जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, जो सपने में सोच भी नहीं सकते, उस तरह का क्राइम होते आ रहा है। दरअसल ये घटना भी कहीं ना कहीं नशे के वजह से हुआ है, क्योंकि आप खुद देखें कि राहुल चौहान का भाई किस तरह से खुलेआम कह रहे हैं कि मेरा भाई खत्म हो जाता लेकिन नबी हुसैन बच जाता। ये बहुत अच्छी बात है। आज उस भाई की क्या मजबूरी रही होगी, क्या कारण रहा होगा। उनकी दादी खुद बोलती है कि बेटा मेरा हाथ भी उखाड़ दिया था। राहुल चौहान के बारे में उसकी दादी जो थी, दादी को भी मारा पीटा जाता था पोते के द्वारा। मानत रह, गाड़ी देत रह, मारत रही, बाई हमार उखाड़ दिले रहे, अभी ले दर्द करेला, अब दर्द करे था बेटा, देखत ना हो। अब नशा किस लेवल का होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। उनका भाई का साफ कहना था कि घर में भी किसी से बनता नहीं था, घर में भी कई बार लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों में इतना गुस्सा आता था उनको कि वो फट से चाकू या कुछ भी उठा लेते थे। एक बार और उसके साथ घटना हुआ था, किसी अन्य ठेले वाले को एक बार और चाकू लग गया था, वो गिरफ्तार भी हुआ था और थाना भी जा चुका था। और रही बात नबी हुसैन की, वो अपना पिकअप लेके उस रास्ते से कहीं जा रहा था और बीच में उसका ठेला साइड में आया। शायद कुछ बातचीत दोनों में हुआ ठेला को लेकर कि भाई साइड कर लो, थोड़ा गाड़ी निकालना है या स्पेस नहीं है, साइड में जगह नहीं। ये छोटी सी बात थी। हम भी गाड़ी चलाते हैं, आप भी चलाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है। जब हम ट्रैफिक में होते हैं या मार्केट में होते हैं
तो आसपास कई गाड़ियां खड़ी रहती है और आमतौर पर लोग बोलते हैं भैया थोड़ा साइड कर लीजिए हम निकल जाएं, भैया थोड़ा इधर घसका लीजिए हम निकल जाएं। तो ऐसी बातें होते रहती है, बहुत छोटी बात थी ये। और जैसा कि उसका भाई बताया, पिछले कुछ दिन से कुछ पैसे का भी लेन देन था दोनों में। ऐसा नहीं था कि 5 लाख 10 लाख का लेन देन था, थोड़ा बहुत रकम का लेन देन था। तो वो कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि नशे में होने के कारण उसको इतना गुस्सा आ गया, इतना क्रोध आ गया कि वो आगे पीछे अच्छा खराब कुछ नहीं समझ पाया। अब जो व्यक्ति घर में बूढ़ी दादी को मार सकता है, घर में भाई पे हाथ उठा सकता है, बीवी पे हाथ उठा सकता है, तो रोड पे चलते हुए आदमी को वो क्या समझेगा। छोटी बात से बात शुरू हुई, बात आगे बढ़ी, तुरंत चाकू निकाला जिससे वो फल वगैरह थोड़ा बहुत बेचता था, खीरा वगैरह बेचता था, प्याज वगैरह काटता था। बस उसी चाकू से वार पे वार, वीडियो भी वायरल हुआ, आप लोग देखे ही होंगे। उसके बाद क्या हुआ आप लोग तो देख ही लिए होंगे। और ये घटना पूरे बिहार को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। बीते कुछ दिन से ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। क्यों? क्योंकि नशा का जो है एरिया, नशा का जो दायरा है इतना बढ़ चुका है, इतना हावी हो चुका है कि आदमी आदमी को पहचानना भूल गया है। और इस घटना से लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा है, सही होने पर भी सामने वाले यदि गलती बोलते हैं तो बोलते हैं आप सही, उससे उलझते ही नहीं। कौन कब कैसे क्या मूड में है, क्या कर देगा कहना दुर्लभ। सब कोई एक वीडियो बनाइए और सरकार से सिर्फ ये अपील कीजिए, आप शराब बंद रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, और गांजा और स्माइक और सुलेशन जो भी है इस चीज पे भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि किसी का हाथ नहीं लगे। और जो युवा, जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं, उसको इस चीज से बाहर लाने का सही तरीका लाइए, एक संस्था लाइए या जो भी लाना है, ताकि हमारे युवा नशे के चक्कर में पड़ के बर्बाद ना हो और लोगों को बर्बाद ना हो। थैंक यू।